नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सूरज शर्मा द सूरज सर मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मीन पढ़ा चुका हूं स्टैटिक्स में, अब मीडियन की बारी है। तो आज अपन मीडियन देखेंगे और मीडियन पे सवाल देखेंगे। तो चलिए, पहले मध्यिका क्या होती है भाई, पहले तो मेरी भाषा में समझो। मध्यिका होती है दिए गए डाटा के सेट का मध्यमान, यानी अपन को कोई डाटा दे रखा है, उस डाटा को या तो अवरोही क्रम में होना चाहिए या आरोही क्रम में। अगर दोनों में से किसी एक क्रम में है तो बीच वाला पद ही क्या कहलाता है, मध्यिका कहलाता है। सर एक बार अच्छे से समझा दो। जैसे मैंने संख्या लिखी 10, 12, 15, 19, 23। अब आप बोलोगे सर ये कौन से क्रम में लिखी है, तो आप बोलोगे सर ये लिखी है आरोही क्रम में, मतलब पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। चाहे कैसे भी क्रम में लिखी हो, चाहे अवरोही में लिखी हो चाहे आरोही में लिखी हो, जो मध्य में मान होता है मध्य में, उसी को हम कहते हैं मध्यिका। इस मध्यिका को ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे आगे जो छोटे मान है वो कितने छोटे हैं और इसके आगे जो मान है वो कितने बड़े हैं, बस ये बीच में होना चाहिए, चाहे बहुत छोटे हो चाहे बहुत बड़े हो। तो मध्यिका क्या होती है, किसी भी डाटा का बीच वाला पद अगर वो डाटा अवरोही या आरोही क्रम में लिखा गया है तो भाई ये मध्यिका की डेफिनेशन हो गई। ये गणितीय भाषा में बस मध्यिका को यहां से समझ लो, यह संख्याओं का क्रमबद्ध आरोही या अवरोही सूची में मध्य संख्या होती है और औसत की तुलना में डेटा सेट अधिक वर्णनात्मक हो सकता है। भाई जो बहुत ज्यादा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है भाई, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मध्यिका की विशेषता से वर्ग 2 वगैरह पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चन। क्या है भाई मध्यिका की विशेषता, यह एक स्थिति माप है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था केंद्रीय प्रवृत्ति के दो माप होते हैं, एक तो मैथमेटिकल एवरेज और एक पोजिशनल एवरेज, यानी एक गणितीय माध्य और एक स्थिति माध्य। गणितीय माध्य कौन था भाई, औसत, और स्थिति माध्य कौन सा था, मीडियन और मोड, मध्यिका और बहुलक। तो भाई ये कैसा माप है, स्थिति माप है। भाई ये क्वेश्चन आता है कि गणितीय माप कौन सा है, औसत, और स्थिति माध्य कौन सा भाई, स्थिति माप। तो स्थिति माप कौन सा है, मध्यिका और बहुलक। तो ये एक स्थिति माप है, पहला पॉइंट इंपोर्टेंट। दूसरा बेटा इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, इसका जो उपयोग है गुणात्मक तथ्यों की जानकारी हेतु किया जाता है, जैसे ईमानदारी, बेईमानी, सुंदरता, कुरूपता, इन सब के लिए भाई इसका प्रयोग किया जाता है। काय का, मध्यिका का। यह किसी श्रेणी का मध्यमान होता है भाई, सही बात है, बीच वाला पद होता है, मध्यमान होता है भाई, और जिसके आधे मान मध्यिका से छोटे, सही बात है, इसके आधे मान तो मध्यिका से छोटे होते हैं, आधे कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। यह चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होती है, मतलब मैंने अभी बताया चरम मूल्य क्या है, इस मध्यिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे मान कितने छोटे हैं और इससे कितने बड़े हैं। अगर इसकी जगह पे औसत होता तो फर्क पड़ता, यही मैं बोलूं औसत क्या होगा, तो औसत 15 नहीं होगा भाई। तो बस औसत को फर्क पड़ता है कि इससे मान कितने छोटे, क्योंकि औसत का मतलब होता है भाई डिफरेंस समान होना चाहिए या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन मध्यिका को बीच वाला पद चाहिए, चाहे कितने भी मान छोटे हो चाहे कितने भी बड़े हो। आशा करता हूं आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक बार फिर बता देता हूं, मध्यिका क्या होती है, किसी भी डेटा सेट का मध्यमानी क्या कहलाती है, मध्यिका। अब मध्यिका से जैसे अपन ने माध्य से 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़े थे भाई, खंडित व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और भाई वर्ग अंतराल वाली श्रेणी। इसी प्रकार ऐसी मध्यिका पर अपन सवाल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पहले सवाल पर चर्चा करते हैं, टाइप फर्स्ट पे। वितरण की मध्यिका क्या है भाई, अपन को क्या करना है, पहले इस डेटा सेट में सबसे पहले हमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो सबसे पहले छोटी देखो कौन सी इसमें, तो आप बोलोगे 11। तो सबसे पहले मैंने 11 लिख ली। फिर इससे बता बेटा छोटी, इससे बड़ी कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 11। मैंने 11 के बाद 13 लिख लिया। फिर 13 से बड़ी कौन सी है, तो आप बोलोगे 16। 16 लिख ली भाई। और 16 से बड़ी कौन सी है, 19। तो मैंने 19 लिख ली। 19 से बड़ी कौन सी है, 22। तो मैंने 22 को लिख लिया भाई। और उसके बाद कौन सा है भाई, 25। तो मैंने 25 को लिख लिया। और 25 के बाद कौन सा भाई, 27। तो मैंने 27 को लिख लिया। और कौन सा बचा, 34। तो मैंने 34 को लिख लिया, लिख लिए। अब मध्यिका क्या होती है भाई, मध्यिका होती है बीच वाला पद, जो बीच में पद आएगा वही मध्यिका। तो बीच में पद कौन सा आएगा सर, तो आप देखेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सुनना बेटा, जब डाटा में जो पद है वो सम और विषम में हो, कैसे समपद हो, तो बेटा मध्यिका क्या होती है, मध्यिका क्या होती है भाई, बीच में 2 पद आएंगे, जैसे 3 इधर से हट गए और 3 इधर से हट गए, मध्यिका बीच वाले 2 पद आ गए। अब तो इन दोनों के बीच में, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 19 + 22 डिवाइडेड बाई 2। तो 19 और 22 बता बेटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 41/2। 41 का आधा क्या हो जाएगा, 20.5। तो ये लो हो गई मध्यिका 20.5। क्या बोला मैंने, बीच वाले जो पद होंगे ना वही मध्यिका होगी। तो बीच में तो सर 2 पद आ गए, कौन से, 19 और 22। तो जब 2 पद बीच में आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, भाई मध्यिका आ गई। सर और अच्छे से बता दो, ये लो सवाल।
हमसे बोला है दिए गए डेटा की मध्यिका ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले छोटा। अब देखना बेटा, माइनस की जो संख्या जितनी छोटी होती है वास्तव में उतनी ही बड़ी होती है, और जितनी बड़ी होती है वास्तव में उतनी क्या होती है, छोटी। तो इसमें जो माइनस की संख्या बड़ी दिख रही होगी वही सबसे छोटी है। तो सबसे बड़ी माइनस की संख्या कौन सी है, 5। तो पहले लिखेंगे सबसे छोटी -5, फिर इससे छोटी -3, फिर इससे छोटी -2। भाई अब क्या आएगी 0, फिर क्या आएगी 1, और 1 के बाद बताओ क्या आएगा यहाँ पे, तो 1 के बाद आएगा यहाँ पे 4। 4 कितनी बार है, 2 बार। फिर क्या आएगा 5, 5 आ गया, 4 4 हो गया भाई। फिर क्या आएगा, आप बोलोगे 7 आएगा, और 7 के बाद क्या है 10। अब इसमें मध्यिका क्या होगी, तो आप बोलोगे बीच वाला पद। तो क्या पद है आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद है। तो भाई 4 इधर से हट गए और 4 इधर से हट गए, तो इन दोनों के बीच में बचेगा तो 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 में 2 का भाग देंगे तो मध्यिका क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 2.5। मध्यिका क्या हो जाएगी, 2.5। जब 2 पद आ जाए बीच में तो मध्यिका क्या होती है, बीच वाला पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित संख्याओं की मध्यिका 2.5 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो अब ये साफ साफ उसने बोल दिया कि भाई आरोही क्रम में पहले से ही व्यवस्थित है ये, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित है तो मध्यिका क्या होगी, बीच वाला पद। तो आप बोलोगे सर 5 इधर से हट गए, तो 5 इधर से हट गए, तो आप बताओ मध्यिका क्या होगी, 5 इधर से हट गए, 5 इधर से हट गए, बीच में क्या पद बचे, 2। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग बराबर मध्यिका कितनी होगी, 2.5। 2.5 का 2 से गुणा कर देंगे तो 2x + x बराबर क्या हो जाएगा भाई 5, और बताओ 2 इधर जाके घट जाएगा तो x बराबर 3। तो बड़े आसान से सवाल है भाई। डेटा सेट की मध्यिका ज्ञात कीजिए, तो एक सवाल में भले ही होमवर्क में छोड़ दूं क्या, ठीक है। नॉर्मल से सवाल है, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, और बीच में 2 पद आ जाए, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, मध्यिका आ जाएगी भाई। चलिए बोल रखा है आरोही क्रम में लिखिए तो उनकी मध्यिका क्या होगी। तो बताओ जब ये आरोही क्रम में लिखी तो मध्यिका क्या होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद है। तो बताओ 10 पद है तो 2 बीच में पद आएंगे, तो 4 इधर से हटा दिए, और बताओ बेटा 4 इधर से हट गए, तो मध्यिका क्या होगी, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों को जोड़ के काय का भाग दे दो, 2 का। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया, ये लो भाई। और मध्यिका कितनी दे रखी है इनकी, 77। 77 का 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 154 भाई। और 2x और 4x बेटा कितना हो जाएगा, 6x, और 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। 4 इधर जाके घट जाएगा तो 6x बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 150, और 25 छिक्का 150, तो x बराबर क्या आ गया, 25। तो x का मान पूछा है कितना आ गया, बोलो बेटा 25। क्या समस्या बताओ, मध्यिका सिंपल है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, भिन्न प्रशिक्षणों के समुच्चय की मध्यिका 17.5। यदि समुच्चय के 5 सबसे बड़े प्रशिक्षणों में से प्रत्येक को 3 से बढ़ा दी जाए तो नए समुच्चय की मध्यिका क्या होगी। पहले मेरी बात सुन लो, फिर मैं इसे प्रूफ बता दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगर मध्यिका हमें दे रखी है तो जो बड़े डाटा है उनको कितना भी बढ़ाओ मध्यिका पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कम डाटा है उनको कितना भी घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो उदाहरण बता देता हूं। मैंने आपसे बोला 10 11 12 13 14, मैंने बोला मध्यिका बताओ, तो आप बोलोगे सर मध्यिका होता है बीच वाला पद, अगर ये अवरोही आरोही क्रम में लिखा है तो 12 हो गई मध्यिका। अब सुनना, मैं इन 13 14 की जगह पे मैं इनको 3 बार भली में 10 बढ़ा दूं इनको, तो मैंने अगर 3 बढ़ाए तो आप बोलोगे ये 16 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 17, तब भी मध्यिका पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में इसकी परिभाषा में ही समझा दिया था कि मध्यिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे बड़े वाले जो मान है वो कितने बड़े हैं और इससे जो छोटे वाले मान है वो कितने छोटे। तो हमसे यही बोला था कि अगर दी गए डाटा की मध्यिका 17.5 है तो जो 5 सबसे बड़े प्रशिक्षण है ना, यानी 5 सबसे बड़े मध्यिका से बड़े डाटा है, उनको कितना भी बढ़ाओ तो मध्यिका क्या हो जाएगी। तो आप बोलोगे मैंने आपसे बोला कितना भी बढ़ाओ मध्यिका पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो बोल रहा है क्या 3 गुना हो जाएगी, नहीं होगी। क्या 3 गुना कम हो जाएगी भाई, 3 कम हो जाएगी, नहीं होगी। क्या 3 बढ़ जाएगी, नहीं होगी भाई। रिमेन्स द सेम एज द ओरिजिनल सेट, यानी पहले जो मध्यिका थी वैसी की वैसी रहेगी। तो पहले कितनी थी 17.5, तो 17.5 की 17.5 रहेगी। एक बार फिर बता रहा हूं, मध्यिका में जो छोटे मान है उनको कितना भी छोटा करो और बड़े हैं उनको कितना भी बड़ा करो, मध्यिका पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसी की वैसी ही रहेगी। चलिए भाई, अब ये वाली कौन सी श्रेणी है, खंडित श्रेणी। भाई मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की श्रेणी आपको मैं पहले पढ़ाऊंगा, एक तो पर्सनल कैटेगरी वाले सवाल थे जो अभी कर रहे थे अपन, और ये भाई कौन सी श्रेणी है, डिस्क्रीट श्रेणी भाई, ठीक है। तो खंडित श्रेणी, इनको करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ता है, जो डाटा दे रखा है, यानी देखो बच्चों के नंबर दे रखे हैं, मार्क्स, यानी 60 नंबर वाले स्टूडेंट कितने हैं 3, 70 नंबर वाले स्टूडेंट कितने हैं 9, 80 नंबर वाले स्टूडेंट कितने हैं 5, और 90 नंबर वाले स्टूडेंट कितने हैं, आप बोलोगे 2। तो सबसे पहले हमें बताओ बेटा 60 3 बार आया है, 70 9 बार आया है, 80 5 बार आया है, 90 2 बार आया है, तो
तो सबसे पहले इन सवालों में बेटा हमें CF निकालनी पड़ती है। इनको बोलते हैं कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं बेटा संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं भाई? संचयी बारंबारता। तो इन सवालों में हमें जो डाटा ग्रुप में दे रखा होता है इनमें हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, बारंबारता। ठीक है भाई, तो संचयी बारंबारता। अब ये कैसे निकालते हैं? जो पहला डाटा है भाई देखो, इसको तो बोलते हैं अपन x और इसको क्या बोलते हैं भाई? f यानी फ्रीक्वेंसी। तो जो पहली फ्रीक्वेंसी भाई इसको तो वैसी की वैसी लिख दो 3। अब इनको जोड़ते जाओ, 9 3 12। ठीक है भाई, तो 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 और 2 19। जो लास्ट में कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता आई है, अगर ये विषम आई हो तो बेटा इसमें एक जोड़कर, मैं यहां लिख रहा हूं, अगर ये विषम आई हो, मैंने लिख दिया यहां विषम, अगर ये विषम आई हो तो n का जो भी, इसको बोलते हैं n का मान, तो n जो भी आए उसमें एक बढ़ा के 2 का भाग दे देना, तो n प्लस 1/2 कर देंगे, तो 19 प्लस 1/2, यानी बता बेटा जो मध्य का आएगी वो कौन सा पद आएगा? 10वां पद, मध्य का होगा 10वां पद। ध्यान सुनना, अगर पद सम हो, कैसे हो भाई? सम पद हो, तो सम पद के लिए क्या करते हैं? n/2 सीधा, यदि n यहाँ पे 20 होता तो 2 का भाग देता मैं। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ n जो लास्ट में कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी आई है वो क्या है? n, और n कैसा है? विषम। तो बता बेटा अपन क्या करेंगे, इसमें एक जोड़कर भाग दे देंगे, तो 19 प्लस 1 20/2, यानी कितना आ जाएगा? बोलो बेटा 10। तो बता बेटा आप बताओ 10वें पद पे जो मध्य का होगी वो होगी। अब आप 10 दो प्रकार से देख सकते हो, सुनना बेटा सर। एक तो आप ऐसे देख सकते हो, बता बेटा 10 कहाँ है? तो आप बोलोगे 10 आएगा सर, देखो 10 कहाँ आएगा? 10वां पद, ये वो 3 पद और ये हो गए 12 पद, 10 पद इसी में तो आएगा। बताओ 3 के बाद, बता बेटा 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब पद इसी में तो आएंगे। तो आप बोलोगे इस वाली लाइन में मध्य का होगी, यानी क्या आ गई? 70। एक तरीका आपके पास ये है कि फ्रीक्वेंसी में देख लो, क्या में देख लो? फ्रीक्वेंसी में। जैसे 60 कितनी बार लिखा है? 3 बार। ये 70 कितनी बार लिखा है? 9 बार। तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पदों तक बता बेटा ये 9 9 9 9 लिखा होगा, हमें चाहिए 10वां पद। तो बता बेटा फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 70। कितनी आ जाएगी? 70, यानी 70 हो जाएगी मध्य का। क्या बोला मैंने? ये बताता हमें कौन से वाले पद में मध्य का है, और मध्य का देखेंगे इनमें मध्य का होगी भाई। ये तो फ्रीक्वेंसी है कि 60, जैसे ऐसे लिखी है, ये सवाल ऐसे है 60 60 60 कै बार है? 3 बार। 70 कै बार है भाई? ऐसे 70 70 70 बेटा कितनी बार है? 9 बार। कितनी बार है? 9 बार। ध्यान सुनना, ऐसे 70 70 9 बार लिखा है, ऐसे 80 5 बार लिखा है। अब ऐसे डाटा दे रखा होता तो हम मध्य का कैसे देखते? बीच वाला पद देखते कि नहीं देखते? तो यहाँ बीच वाला पद कौन सा आएगा? 10वें नंबर का पद आएगा। तो 10वें नंबर पर पद देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां, कौन सा आएगा? 70। तो 70 आ गई मध्य का। लेकिन ऐसे तो नहीं देखते, हम क्या करते? 10वां पद हमें कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी में चेक करते, 3 पद तो ये होगा भाई, 3 के बाद चौथा पांचवा छठवां 12 पद तक यहाँ आएंगे, तो हमें तो 10 पद चाहिए, तो 10वां पद कहाँ मिलेगा? इसी वाले में। तो इस वाले मध्य का क्या होगी? 70। ऐसे नहीं समझ में आए तो आप ऐसे देख लेना, 3 पद तो ये गए, अब चौथा पांचवा ऐसे करके बेटा 9 3 12 तक पद इसमें होंगे, हमें 10वां चाहिए, तो 10वां पद कहाँ में आ जाएगा? 70 में। ये हो गई भाई मध्य का। एक से नहीं समझ में आया और टेंशन मतलब मैं अगला बता देता हूं भाई। सबसे पहले बता बेटा क्या निकालेंगे? CF, कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो 11 को ऐसा का ऐसा लिख दिया, 11 7 18, 18 8 26, 26 10 36 और 36 और 9 45। जैसे ही बता बेटा लास्ट में n का मान आ गया, लेकिन इसमें एक जोड़कर भाग देंगे, तो 45 में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 40, 40/2, यानी कितना आ गया? 23। तो जो मध्य का होगी वो 23 वाले पद में होगी। तो आप बताओ 11 और 7 18, 18 के बाद 8 26, यानी देखो 18 के बाद 18 से लेके, देखो ये तो 18 पद हो गए, 18 और 8 कितना हो गया? 26। तो 18 से लेके 26 तक बताओ बेटा हमें 23 पद चाहिए, तो 23 इसमें ही तो मिलेगा, वरना यहाँ देख लो 11 से 18, 18 के बाद 26 तक है। तो बताओ बेटा मध्य का जो होगी बताओ इसी वाली लाइन में तो होगी, क्योंकि ये तो 18 पद है, हमें 23वां चाहिए, तो 18 के बाद ही तो आएंगे, 18 के बाद आएंगे यानी इस वाली लाइन में आएंगे। बताओ तो इस वाली लाइन में मध्य का क्या हो जाएगी? 156। कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर नहीं है तो आप उतार लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए नेक्स्ट देख लो, ये रहा, कर लोगे सेम। CF निकाल लोगे, बताओ बेटा इनका क्या निकाल लोगे? CF। ठीक है, कैसे? 5 का 5 लिखोगे, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 6 17, 17 7 24, 24 और 6 30। अब ये 30 कैसा आया है? बोलो बेटा सम आया है। कैसा आया है? सम। तो 30 में 2 का भाग देंगे सीधा, तो कौन सा वाले पद में मध्य का आएगी? 15 नंबर के में। तो 15 आप बताओ बेटा कहाँ आएगा? तो ऐसे यहाँ देखना है फ्रीक्वेंसी 5 2 7 4 11, 11 के बाद ही तो आएगा 15, और इसमें देखना है तो बताओ बेटा 5 पद ये रहे, 7 पद ये रहे, तो बताओ 17 से पहले आएगा, 11 के बाद आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। तो इसी में तो आएगा, तो मध्य का क्या हो जाएगी? 8। क्या हो जाएगी भाई? 8। तो ये लो हो गई मध्य का। कोई समस्या है क्या? बताओ। नहीं है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आंसर क्या आ गया? 8।
चलिए, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आराम से सॉल्व कर सकते हो भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए देखो, अब आ गए वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन। कौन से आ गए भाई? वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन। वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन। तो इन सवालों में देखो, इनके लिए एक फॉर्मूला होता है मध्यका का। मध्यका बराबर क्या होता है भाई? L प्लस n/2 माइनस सी पूरे के बटे में F इंटू एच। ये क्या है सर? हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता देता हूं भाई ये क्या है। ये जो L है ना बेटा, ये देखो, ये दो पद दिख रहे हैं आपको, 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, 10 से लेके 15 तक। ये जो पद दिख रहे हैं, इसमें इसे बोलते हैं लोअर लिमिट और इसे बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये L का मतलब ये लोअर लिमिट है L, और U का मतलब होता है अपर लिमिट। ठीक है, अब ये n/2 क्या है? तो आप जो CF निकालोगे बेटा, सबसे पहले CF कैसे आएगी? ये 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 8 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30। तो आप बताओ, ये जो n, अब देखो ये सम आया है तो अपन सीधा लिख देंगे। बताओ बेटा, n बराबर m बराबर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे इसको m बोल लो, टर्म ऑफ मीडियन ऐसे बोल सकते हो। तो m बराबर क्या होता है? n/2। तो n/2 का मतलब 30/2, और 30/2 का मतलब क्या आ गया? 15। तो भाई n/2 की जगह पे आप 15 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 15। तो ये जो लास्ट में पद आता है ना, उसी को बोलते हैं n/2। तो 30/2, ये n का मान है, इसको आधा करेंगे तो n/2 कितना आ जाएगा? 15। तो मैं सीधा लिख देता हूँ भाई। तो हमें सीधा n/2 का मान चाहिए, तो n/2 बराबर क्या लिख दूंगा? 30/2, क्योंकि ये n का मान है। तो 30/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 15। तो आप चाहो तो n का मान 30 रख दो, फिर 2 का भाग दे दो। आप चाहो तो पूरे n/2 की जगह पे क्या लिख सकते हो? 15। अब सर ये c क्या है? तो जिस टर्म में मध्यका आएगी उसके ऊपर वाली कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो बताओ 15वें वाले पद में मध्यका आएगी, तो बताओ 15 वाला पद कहां पे आएगा? चाहे तो इसमें देख लो, 5 3 8 4 12 के बाद ही तो आएगा 15, यानी इसमें आएगा 5 3 8 4 12 के बाद आएगा। तो इस वाली लाइन को गोल कर लो भाई पूरी को। ठीक है, और आप चाहो तो यहां देख सकते हो, 5 टर्म, 5 पद, 8 पद, 12 पद। अब 12 के बाद ही तो 15 आएंगे, तो 15 पद इसमें मिलेंगे आपको। कहां मिलेंगे? इसमें। तो बताओ 15 और 20 के बीच में आएगी मध्यका। जो भी मध्यका आएगी वो कहां आएगी? बताओ बेटा, 15 और 20 के बीच में। तो 15 और 20 के बीच में मध्यका अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको बोलेंगे L, यानी ये 15 है बेटा, लोवेस्ट लिमिट है, तो ये क्या हो जाएगी? 15। तो मैं यहां सीधा लिख देता हूं 15 प्लस n/2 की जगह पे सीधा क्या लिखूंगा? 15 माइनस, अब ये c क्या है बेटा? तो जिस टर्म में मध्यकारी है उसके ऊपर वाली कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी, ये होगी c। तो c क्या होगी? बोलो बेटा 12। और फ्रीक्वेंसी बता बेटा क्या है? ये जो फ्रीक्वेंसी सामने वाली, देखो यही तो फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो मध्य का किस वाली फ्रीक्वेंसी में आ रही है? 8 वाली में। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी बेटा 8 इंटू हाइट। ये हाइट क्या है बेटा? इंटरवल इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी जिस पद में मध्य का आ रही है उन पदों में जो वर्ग अंतराल है उनका अंतर। तो 15 और 20 में कितने का अंतर बता बेटा? तो ये हाइट क्या होती है? मैं लिख देता हूं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट होती है बेटा, आपको याद रखना। ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई? तो आप बोलोगे 5। बस सॉल्व करना है। 15 प्लस 15 में से 12 की तो कितने बचेगा? आप बोलोगे 3/8 इंटू 5। ठीक है भाई, सॉल्व कर लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? आप बताओ 15 प्लस, ठीक है 15 पॉइंट कुछ आएगा आंसर। तो आप 8 का भाग भी दे सकते हो। 8 दूनी 16 भाई, ज्यादा हो जाएगा। 8 एकम 8 पॉइंट कितना आ जाएगा? 7 8 2 64, 6 बचेगा। तो 8 7 56, 4 बचेगा, 8 5 40, जोड़ दूंगा तो 15 16.875। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला था? मध्य का कहाँ आएगी? आप बोलोगे इस वाले पद में आएगी। तो देखो 15 20 के बीच में ही आई है कि नहीं? 16.875। स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे उतार लो अच्छे से। ठीक है कि नहीं? तो अगले टर्म पे अपन चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। देखो भाई, एक और करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या निकालेंगे? CF। तो 5 का 5 लिखा, 8 और 5 13 लिखा, 13 12 25 लिखा, 25 15 40 लिखा, 40 10 बेटा कितना लिखा? 50 लिखा। लिख लिया यहाँ तक। अब बताओ बेटा, ये जो 50 आ गया तो हमें n/2 चाहिए। तो n/2 का मतलब होता है 50/2, यानी इसका आधा कर दो तो 25। अब सुनना बेटा इधर ध्यान से, मैं क्या कर लूंगा यहाँ पे, देखना इधर। अब हमें मध्य का देखनी है, 25 वाले पद में आएगी। तो 25 साफ साफ ये दिख रहा है बेटा, तो इसके सामने इसको पूरे को गोल कर लो। अब यहाँ डायरेक्ट ही दिख गया हमें 25, तो मध्य का होगी यहाँ 20 और 30 के बीच में। वरना ऐसे देख लिया करो, 8 5 13 12 25, तो 25वां पद इसी टर्म में आएगा। तो ये तो हो गई लोअर लिमिट L, और ये हो गई कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी यानी C। और फॉर्मूला क्या था? मैं एक बार फिर लिखूंगा जिससे आपको याद हो जाए। मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस C बटे फ्रीक्वेंसी इंटू H। H क्या होता है बताओ? लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो L क्या हो गया बोलो बेटा? यहाँ से 20। L क्या हो गया बोलो? यहाँ से 20
प्लस n/2 क्या हो गया, आप बोलोगे 25, माइनस सी क्या हो गया, बोलो बेटा सी 13, सी क्या हो गया, जो जिस पद में मध्यिका आ रही है उसके ऊपर वाली कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता, तो सी क्या हो गया 13 बटे फ्रीक्वेंसी बता बेटा यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी 12, ये एफ होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, तो बटे 12 इंटू हाइट, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, बोलोगे 10 का, तो 20 प्लस 25 में से 13 गया तो 12 बटे 12 इंटू 10, 12 से 12 कट गया तो 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 30, तो भाई मध्यिका कितनी आ जाएगी 30। और तुम बता बेटा क्या 20 और 30 के बीच में देखो 30 आ गया कि नहीं आ गया, यानी इनके पदों के बीच में ही आना चाहिए, तो लो हो गई भाई मध्यिका। बड़े आसान से सवाल है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।